हेलो डियर स्टूडेंट्स, सफलतम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 14 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है अमीन। और अमीन में अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है हिंसबर्ग टेस्ट फॉर अमीन। अमीन के लिए हम हिंसबर्ग टेस्ट जो है वो करने जा रहे हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हिंसबर्ग टेस्ट फॉर अमीन की, तो हमें इस टेस्ट के लिए किन किन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, किन किन रिएजेंट्स को हम इस टेस्ट में यूज करने वाले हैं। तो अगर हम इस टेस्ट में बात करें तो इस टेस्ट में हमें अमीन जो है उनका यूज करना होगा। कौन कौन सी अमीन लेंगे हम? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमीन्स को लेंगे और उसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट रिएजेंट जो है वो लेंगे और उस रिएजेंट का नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट की अगर मैं बात करूं तो उसका केमिकल नेम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो हिंसबर्ग टेस्ट में जो इम्पोर्टेंट रिएजेंट होता है उसका नाम होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। और हिंसबर्ग रिएजेंट का केमिकल नेम जो होता है वो होता है बेटा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो अगर हम हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट के बारे में बात करें तो हम इनमें जो इम्पोर्टेंट रिएजेंट्स लेंगे या रिएक्टेंट लेंगे इनके रिएक्शन को करने के लिए, वो होंगे हमारे पास एमीन्स। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ एमीन्स। उनके साथ हम रिएक्शंस देखेंगे किसकी? हिंसबर्ग रिएजेंट की। तो हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो कौन होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो हम क्या करेंगे, एमीन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन में या पोटासियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन में उसको डिसोल्व करके देखेंगे। अब ये देखेंगे भी कौन सा कंपोनेंट डिसोल्व हो जाता है। जैसे ही वो डिसोल्व हो जाएगा, ठीक है, तो हम उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसको हम ट्रीट करने वाले हैं HCl के एक्वा सॉल्यूशन से। और जैसे ही हम उसको HCl के एक्वा सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशन दिखाई पड़ेगी। वहाँ हमें सॉल्यूशन जो है किसी केस में क्या होगा, क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा। किसी केस में क्या होगा, जो हमारी टेस्ट ट्यूब होगी उसमें PPT बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो इस तरह से हम आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे कि जो हमारे पास एमीन थी वास्तव में वो एमीन क्या थी। तो हिंसबर्ग टेस्ट जो है वो हम एमीन की केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसको मान सकते हैं, या फिर जो हमारी एमीन्स होती है उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम हिंसबर्ग टेस्ट जो है वो लगाया करते हैं। तो हमें यहाँ पर हिंसबर्ग टेस्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रिक जो है उसको यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्या करना होगा, थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना होगा। ट्रिक क्या है कि अमित बोला, ठीक है, अमित बोला हंजी बहन BSc कर रही है। तो अमित है, एक स्टूडेंट है, उसके टीचर अमित को बोलते हैं कि आपकी बहन क्या कर रही है। तो अमित अपने टीचर को क्या रिप्लाई करता है? अमित बोलता है कि हाँ जी, बहन BSc कर रही है। तो यहां से समझो बेटा, अमित से हो गया बेटा आपका अमीन। अमित से क्या हुआ? अमित से हुआ अमीन। ठीक है, उसके बाद हंजी बहन, हंजी बहन, हंजी से हुआ हिंस, बहन से हुआ बर्ग, हिंसबर्ग। ठीक है, तो क्या हुआ, एमीन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगी? हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगी। और हिंसबर्ग रिएजेंट कौन होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टीचर ने अमित से पूछा कि आपकी बहन क्या कर रही है। तो अमित ने क्या रिप्लाई दिया बेटा? अमित ने रिप्लाई दिया कि बहन BSc, हंजी बहन BSc कर रही है। तो अमित से अमीन हो गया, हंजी बहन से हिंसबर्ग हो गया। अब देखो आगे BSc, हिंसबर्ग क्या है? रिएजेंट है एक जो अमीन के साथ रिएक्ट करेगा। अब उस रिएजेंट का केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम ध्यान से देखो, BSc, B फॉर बेंजीन, S फॉर सल्फोनिल, C फॉर क्लोराइड। तो मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है उस हिंसबर्ग रिएजेंट का जो केमिकल नेम क्या है? BSc, मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अगर मैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की बात करूं
तो इस केमिकल का जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो जनरल फॉर्मूला आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। देखो फर्स्ट वर्डिंग क्या है, फर्स्ट वर्डिंग है बेटा यहाँ पे बेंजीन, तो हमने बनाई बेंजीन, ये हमने बेंजीन बनाया। उसके साथ कनेक्ट करना है किसको, सल्फोनिक ग्रुप को, तो ये हो गया आपका सल्फोनिल ग्रुप, और साथ में क्या करना है, क्लोराइड मतलब Cl। तो अगर मैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की अगर बात करूं तो उसका जनरल फॉर्मूला जो होगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से होगा। बेंजीन के साथ आपने कनेक्ट करना है SO2 ग्रुप और उसके जस्ट साथ में लगाना है Cl। और ये जो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, इस पार्ट को थोड़ा सा मैं और एक्सपेंड कर देता हूं। और एक्सपेंड का मतलब मैं यहाँ पे इस पार्ट को ओपन करने वाला हूं, ताकि जब हम रिएक्शन करेंगे इस हिंसबर्ग रिएजेंट की अमीन के साथ, ठीक है, तो रिएक्शन हमारे इजीली समझ में आ जाए कि कौन कहाँ पे जाके अटैच हो रहा है, कौन किस साइड के ऊपर अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस SO2 ग्रुप की, तो ये SO2 ग्रुप में जो सल्फर है, ये सल्फर इन दोनों ऑक्सीजन के साथ बाय डबल बॉन्ड जुड़ा होगा, और क्लोरीन के साथ क्या जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड से। तो ये हमारे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है, इसका ये जो पार्ट था ये मैंने ओपन किया, और ओपन करने के बाद ये पार्ट मुझे कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। अब इस पार्ट को बेटा ध्यान से आप देखो, इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो इस पार्ट में कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा, देखो ये जो सल्फर है इसके अराउंड अगर आप बात करो तो इसके अराउंड आपको क्या दिखाई पड़ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, नीचे वाला ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब सल्फर के अराउंड सारे एटम जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जाहिर सी बात है कि इन सल्फर और इन एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको नजर आ रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ होगा, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे इस सल्फर इस क्लोरीन के बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है और इसके बीचों बीच जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बीच में नहीं रहेगा, वो टुवर्ड्स क्लोरीन, वो क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, सल्फर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। तो यहाँ पे सल्फर के अराउंड सारे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इन एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। जिस वजह से क्या होगा, जो आपका सल्फर है ना, उस सल्फर के ऊपर क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपीयर हो जाएगा। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में आपको देखने को क्या मिलेगी, एक पॉजिटिव साइड, और उस पॉजिटिव साइड पे कौन अटैक करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल। तो याद रखना है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है उसमें जो सल्फर होता है सेंट्रल एटम होता है, उस सेंट्रल एटम के ऊपर होता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज। उसके ऊपर क्या होता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, मतलब वही एक ऐसी साइट है सल्फर, ठीक है, जिस पर कोई न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो इतना हमने समझा। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ ये पॉइंट्स हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। सबसे पहला पॉइंट देखो, यहाँ पे क्या कहता है कि जब आप हिजनबर्ग टेस्ट करते हो ना, और उसमें जो अमाइंस लेते हो, उसमें जो अमीन लेते हो, तो अमीन कैसे एक्ट करता है, अमीन एक्ट करता है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो याद रखना है हिजनबर्ग टेस्ट में जो आपका कौन अमीन होता है, ठीक है, वो किस चीज का रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है किसका, न्यूक्लियोफाइल का। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी दूसरे सब्सटेंस की पॉजिटिव साइड के ऊपर अटैक करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट में जो अमीन होंगे वो एक्ट करेंगे किसकी तरह, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। और दूसरा रिएजेंट कौन सा था, दूसरा रिएजेंट था हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट, मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा बेटा किसकी तरह, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसकी तरह, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जहां जिस पर क्या होती है, किसी साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो अभी हमने पढ़ा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में जो सल्फर है
उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, उसके ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज क्या है नजर आ रहा है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, पॉजिटिव चार्ज वहां पे अपीयर हो रहा है। तो वो ही एक ऐसी साइट है जहां पे आपका एमीन जो है वो जब न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा और अटैक करेगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की पॉजिटिव साइड पे, मतलब सल्फर पे। ये चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को। उसके बाद अगर हम एमीन और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की एक दूसरे के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो रिएक्शन किस नेचर की होती है बेटा? वो नेचर कैसा होता है रिएक्शन का? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ करती है आपकी। जब भी एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसी रिएक्शन करेगा? रिएक्शन का नेचर क्या होगा? रिएक्शन का नेचर होगा बेटा एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो समझो यहाँ पे कोई चीज आके ऐड होने वाली है और जिसमें जाके वो ऐड होगी, जिसमें जाके वो जुड़ेगी, वहां से कोई एलिमिनेट बाहर भी जाने वाला है। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज करो आपके पास ये क्या है, एक अमीन है, दैट इज प्राइमरी अमीन। ये आपके पास एक टाइप की अमीन है और इस अमीन को आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ? इसको आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ? आपने इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ? आपने रिएक्ट करवाया इसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, हीजनबर्ग रिएजेंट के साथ। तो देखो कैसी रिएक्शन बता रहा हूं मैं, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ करती है इन दोनों के बीच में, एमीन और हीजनबर्ग रिएजेंट के बीच में। तो मतलब क्या हुआ कि कोई चीज किसी दूसरी चीज में जाके ऐड होगी और जैसे ही वो जाके वहां ऐड होगी तो कोई दूसरा वहां से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो ऐड भी हो रही है चीज और एलिमिनेट बाहर भी निकल रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि रिएक्शन कैसी है? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो होगा क्या? होगा ये कि यहाँ पे जो आपका ये अमीन है ये न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा और जो आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है ये इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल हमें पता है ना, ये जो सल्फर है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले कर रहा है। तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे किसके ऊपर? इस सल्फर के ऊपर, इस पॉजिटिव चार्ज सल्फर के ऊपर। और जैसे ये पॉजिटिव चार्ज सल्फर के ऊपर यहाँ पे अटैक करेंगे और जाके कनेक्ट हो जाएंगे ना, मतलब ये जाके इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो इसके साथ से कोई तो कोई निकालना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप यहाँ पे हमें कौन दिखाई दे रहा है? इस सल्फर के साथ सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो वो कौन है? Cl है, क्लोरीन है। क्योंकि ऑक्सीजन को तो आप हटा ही नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड सल्फर के साथ जुड़ा है। तो मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। तो क्या होगा, एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि सल्फर के अराउंड आपको कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में आपको 6 बॉन्ड नजर आ रहे होंगे। तो क्या होगा, जब भी कोई चीज यहाँ पे आके ऐड होगी तो सल्फर कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बनाने वाला, करेगा क्या? नया बॉन्ड जरूर बना लेगा पर अपना एक पुराना बॉन्ड जरूर तोड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये नाइट्रोजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के ऊपर अटैक करके इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे ना, तो इसकी कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 6 बॉन्ड बनाने की। अगर एक नया बॉन्ड और मैंने बना दिया सपोज करो, तो इसके राउंड तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 और एक ये बॉन्ड 7। तो 7 तो इसकी कैपेसिटी है ही नहीं। तो क्या होगा, जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये अपना एक बॉन्ड क्या करेगा? ब्रेक डाउन कर लेगा। और कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा? वो वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा जिसमें एनर्जी कम लगेगी। डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसलिए सल्फर और क्लोरीन के बीच का ये वाला बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए। तो आपने यही करना है, जब भी एमीन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करो तो नाइट्रोजन को सल्फर के साथ कनेक्ट कर दो, नाइट्रोजन को सल्फर के साथ कनेक्ट कर दो और सल्फर के साथ लगा जो क्लोरीन है उसको वहां से निकाल दो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, कोई चीज यहाँ पे जाके ऐड हो रही है और इसी साइड से कोई चीज क्या हो रही है? एलिमिनेट, बाहर भी जा रही है। तो इसका मतलब रिएक्शन कैसी है? रिएक्शन है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो और देखते हैं आप आगे इसके बारे में और ज्यादा क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे, तो हीजनबर्ग टेस्ट के अंदर हमने यही बोला कि एमीन को हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? हीजनबर्ग रिएजेंट के साथ, मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। तो हमारे पास तो 3 टाइप की अमीन्स हैं, हमारे पास तो 3 टाइप की अमीन्स है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है।
तो हमने क्या लिया, सबसे पहले प्राइमरी अमीन्स के को उठाया और उसकी रिएक्शन हमने की किसके साथ, हिजनबर्ग रिएजेंट के साथ, मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। तो आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्राइमरी अमीन, ये है हमारे पास प्राइमरी अमीन। अब इस प्राइमरी अमीन को मैंने क्या किया, कैसे पता चलेगा ये प्राइमरी अमीन है, पता चल रहा है ना, नाइट्रोजन के साथ आपको 2 हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहे हैं। अगर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन हो तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन हो तो सेकेंडरी, और एक भी हाइड्रोजन ना हो तो टर्सरी। तो ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ पे क्या होता है, और एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि अमीन के केस में जो नाइट्रोजन होता है वो अपने पास क्या रखता है, एक लोन पेयर जरूर रखता है। यहाँ रिएक्शन में आपको लोन पेयर नाइट्रोजन के साथ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं लगा भी रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक लोन पेयर जो है वो सेटअप कर दिया है। तो ये हमारे पास प्राइमरी अमीन है, ठीक है। अब इस प्राइमरी अमीन को मैंने रिएक्ट करवाया बेटा, किसके साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, देखो मैं इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। दैट इज कॉल्ड हिजनबर्ग रिएजेंट। तो देखो वही होगा, कैसी रिएक्शन होगी, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब ये किस चीज का काम कर रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल का। ये किस चीज का काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। अब इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में ऐसी कौन सी साइट है, ऐसी कौन सी साइट है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, अभी पता की थी, सल्फर। ये जो सल्फर आपको दिखाई दे रहा है इस पे कैसा चार्ज है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। यही एक ऐसी साइट है, ठीक है, जिसपे ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आगे अटैक करेगा। और इस साइट पे जैसे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल तो आगे ऐड हो रहा है, जैसे न्यूक्लियोफाइल आगे ऐड होगा तो किसी को बाहर तो निकालेगा ना। और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में सबसे बढ़िया जो लिविंग ग्रुप होता है, अभी मैं बता के चला था आप लोगों को, कौन होता है, Cl। तो Cl बाहर जाएगा, हर रिएक्शन में Cl बाहर जाएगा। तो देखो करना गया, ये आपका प्राइमरी अमीन है। ये प्राइमरी अमीन किस चीज का काम करेगा, किस चीज का रोल प्ले करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा तो होगा क्या, होगा ये कि इसका नाइट्रोजन का एटम अपने लोन पेयर की हेल्प से क्या करेगा बेटा, अटैक कर देगा किसके ऊपर, पॉजिटिव साइट ऑफ, ठीक है, पॉजिटिव साइट ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। किसकी साइड पे अटैक करेगा, पॉजिटिव साइड जो है ना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, उस साइड पे क्या करेगा, अटैक कर देगा। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ये सल्फर के साथ क्या होगा, एक परमानेंट बॉन्ड से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसने इसके ऊपर अटैक किया, जैसे ये यहाँ आके जुड़ेगा तो मैंने बोला क्या होगा, जो सल्फर है वो अपने एक बॉन्ड को ब्रेक भी करेगा, एक नया बनाएगा, एक तोड़ेगा। तो जैसे ये यहाँ पे आके इसकी पॉजिटिव साइड पे अटैक करेगा, उसी टाइम इस सल्फर और इस Cl के बीच का ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये यहाँ से एज ए Cl नेगेटिव आयन क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इन दोनों की अगर मैं रिएक्शन करूं तो इन दोनों के रिएक्शन होने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई देगी। देखो ऐसी सिचुएशन दिखाई देगी, ये आपका R एल्काइल ग्रुप हो गया, ये आपका नाइट्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये R ग्रुप हो गया, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये थर्ड वाला सेकंड वाला हाइड्रोजन। अब देखो इस नाइट्रोजन ने अपने इन लोन पेयर का यूज कर लिया बॉन्ड बनाने में, किसके साथ, इस सल्फर के साथ, ठीक है। तो जैसे ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करके इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो इस बॉन्ड को मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने बॉन्ड बना दिया और इस बॉन्ड को जोड़ना है मैंने सल्फर के साथ। तो सल्फर के साथ जोड़ा, ऊपर वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो क्या है, ये Cl तो मैंने यहाँ से निकाल ही दिया ना इस बॉन्ड को तोड़ के, तो रह कौन गया इसके साथ, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, ठीक है। ऐसी सिचुएशन होगी, Cl नेगेटिव बाहर चला गया, Cl नेगेटिव बाहर चला गया, तो इसने इसके ऊपर जैसे ये अटैक करेगा तो ये नाइट्रोजन इस सल्फर के साथ एक परमानेंट बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा और जो लिविंग ग्रुप है, बेस्ट लिविंग ग्रुप जो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का Cl, वो यहाँ से बाहर चला गया। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी इसके अंदर हमें करना है, क्या करना है, देखो इस नाइट्रोजन के पास पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी क्योंकि लोन पेयर इसके ऊपर प्रेजेंट थे।
इसने अपने लोन पेयर का यूज कर लिया इस सल्फर के साथ बॉन्ड बनाने में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके सर पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो क्या होगी, कम होगी ना। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इस नाइट्रोजन पे क्या अपीयर होगा, इस नाइट्रोजन पे अपीयर होगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे अपीयर होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपको दिखने वाली है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आएगा। अब देखो नाइट्रोजन किस कैटेगरी से आता है बेटा, नाइट्रोजन आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की कैटेगरी में। अब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये नहीं चाहेगा कि मेरे सर पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो परमानेंटली क्या हो जाए, परमानेंटली क्या हो जाए, चली जाए। वो नहीं चाहेगा कि मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पहले मेंटेन थी, ठीक है, वो टोटली डिसअपीयर हो जाए। तो यहाँ तो हमें डिसअपीयर होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर नहीं करना चाहेगा। तो करेगा क्या, अपने आसपास वाले जो बॉन्ड है ना उन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो देखो ये नाइट्रोजन अपने ऊपर जो हुई है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, उसको मेंटेन करने के लिए करेगा क्या, करेगा ये कि नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच का जो ये आपको बॉन्ड नजर आ रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किसके तरफ, इस नाइट्रोजन की तरफ। और नाइट्रोजन पे दोबारा से वही एक लोन पेयर क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। तो ये जो है सिचुएशन ये कुछ इस तरह की हो जाएगी। क्या सिचुएशन हो जाएगी, ये बॉन्ड आपने ब्रेक कर दिया, ये H यहाँ से एज ए H पॉजिटिव आयन बाहर निकलेगा, ये H यहाँ से क्या निकलेगा, एज ए H पॉजिटिव आयन बाहर निकलेगा। ये बॉन्ड तोड़ा, इलेक्ट्रॉन ले गए आप दोनों नाइट्रोजन के पास और ये H एज ए H पॉजिटिव आयन आपने बाहर निकाला। इस H पॉजिटिव आयन को जो Cl नेगेटिव था वो Cl नेगेटिव क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, ले लेगा और लेने के बाद क्या बना देगा, HCl। तो पहले स्टेप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि HCl क्या हो रहा है यहाँ पे, रिलीज। और पता चल गया क्यों रिलीज हो रहा है। पहले स्टेप में हुआ क्या, पहले स्टेप में सबसे पहले Cl नेगेटिव बाहर निकला। अब Cl नेगेटिव बाहर निकलने के बाद फिर क्या हुआ, फिर एक ऐसी सिचुएशन हुई कि नाइट्रोजन के ऊपर किसी ना किसी तरह से पॉजिटिव चार्ज आ गया था, क्योंकि उसने अपने लोन पेयर का यूज कर लिया था बॉन्ड बनाने में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर कम हो गई थी। तो अपने आसपास वाले जो हाइड्रोजन है उनके बीच में बना जो बॉन्ड है उसको तोड़ेगा ताकि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन कर सके। तो उसको तोड़ा, तोड़ने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन वो ले आया अपने पास, अपने पास ले आया। तो हुआ क्या, यहाँ से H जो है वो बाहर निकला, H जो है वो बाहर निकला एज ए प्रोटॉन, एज ए H पॉजिटिव आयन। अब इस H पॉजिटिव आयन को जो Cl नेगेटिव निकला था वो Cl नेगेटिव क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा और क्या बना देगा, HCl। तो आपको दिखाई दे रहा होगा पहले स्टेप में क्या निकल रहा है, HCl एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है। तो यहाँ सिचुएशन कैसी हुई, बॉन्ड तोड़ा, इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आए। तो यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ये हो गया R, ये हो गया N लोन पेयर, ये हो गया आपका H, क्योंकि दो H थे, एक H चला गया, एक H रह गया। उसके बाद यहाँ पे S, डबल बॉन्ड O और ये आपकी बेंजीन की रिंग। तो पहले स्टेप में आपको कुछ ये ही नजर आ रहा होगा जो मैंने यहाँ बनाया है। अब इसका नाम देखो, ये जो आपका प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, देखो R कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सपोज करो मैंने R यहाँ पे क्या लिया, R एक अल्काइल ग्रुप है, वो मैंने CH3 मिथाइल ग्रुप ले लिया। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा N मिथाइल, लिखा हुआ ना N अल्काइल। तो हम बोलेंगे N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या नाम होगा, N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट स्टेप में बनेगा जो मैंने यहाँ पे बनाया है अभी। अब देखो क्या है, जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो हम सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हमारा फॉर्म्ड होता है ना उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सोल्यूशन में डिसोल्व करके देखते हैं। तो ऐसे ही करेंगे तो हमारे पास जो बना, क्या बना, हमारे पास बना N एल्काइल, क्योंकि मैंने तो R वहां पे लिखा है ना, R आप कुछ भी ले सकते हो, CH3 ग्रुप भी ले सकते हो, CH3 CH2 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ जनरल फॉर्म में लेके चल रहा हूँ। तो हमारे पास बना है N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब आपने क्या करना है, इस N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या करना है, डिसोल्व करना है। तो एक मजे की बात यहाँ पे ये है कि जैसे ही आप N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या करोगे, डिसोल्व करोगे ना, तो ये कंप्लीटली इसमें क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा। तो याद रखना है
1 डिग्री एमाइन जो होता है वो क्या करता है, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, और उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट भी कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। तो जैसे ही ये प्रोडक्ट बना तो इसको हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिजोल्व करेंगे। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व करेंगे तो देखो होगा क्या, होगा ये कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो OH नेगेटिव आयन है, कौन, OH नेगेटिव आयन। अब यहाँ पे ध्यान में रखना भाई, आपके पास क्वेश्चन आता है कि 1 डिग्री एमीन जो है, जब हम उसको किसके साथ, हिजनबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और फर्दर उसको रिएक्ट करते हैं ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्यों डिजोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बना है, उस प्रोडक्ट में जो नाइट्रोजन है, अगर उस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, अगर उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ऐसे प्रोडक्ट जो है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएंगे। और फर्स्ट स्टेप में बना मतलब जो भी एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाएगी, उस प्रोडक्ट में आपने नाइट्रोजन को टारगेट करना है। अगर उस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, अगर उस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, तो उसकी सोलिबिलिटी होगी किसमें, एक्वास सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अगर उस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो उसकी सोलिबिलिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड में नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप मैं करवाने वाला हूँ, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट में नाइट्रोजन को टारगेट करो बेटा। नाइट्रोजन को टारगेट करूं तो ये एक एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब जो फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बना है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व नहीं हो सकता। अब जो ये हाइड्रोजन, इसको स्पेशली एक नाम देते हैं हम, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोला जाता है इसको, एसिडिक हाइड्रोजन। तो अगर हम ठीक है 2 डिग्री जो आपकी अमीन है उसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, और प्रोडक्ट जो हमारा बनता है उस प्रोडक्ट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो वो डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एब्सेंस है, किसकी एब्सेंस है, हाइड्रोजन की, एसिडिक हाइड्रोजन की। तो ध्यान रखना है, अभी हम चल रहे थे प्राइमरी अमीन पर, अभी चल रहे थे प्राइमरी अमीन पर। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया फर्स्ट स्टेप में, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हमने डिजोल्व किया, और ये डिजोल्व हो भी जाएगा, बिकॉज जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट में जो नाइट्रोजन है आपका, उस नाइट्रोजन के पास प्रेजेंस है किस चीज की, उसके पास प्रेजेंस है किस चीज की, एसिडिक हाइड्रोजन की। तो होगा क्या, जैसे इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में बेटा क्या किया जाएगा, डिजोल्व किया जाएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन क्या करेगा, अप्रोच करेगा, किसको अप्रोच करेगा, इसको अप्रोच करेगा, इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, और इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा तो इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, निकाल लेगा। क्या कर लेगा, निकाल लेगा। अब ये OH नेगेटिव इस एसिडिक हाइड्रोजन को जैसे यहाँ से निकालेगा, तो ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, H2O। तो आपको दिखाई दे रहा है सेकंड स्टेप में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, H2O, और जो मेन प्रोडक्ट आपका बनेगा वो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये H पॉजिटिव आयन यहाँ से बाहर गया, इसका मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ये टूटा, और टूटने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए आपके किसके पास, नाइट्रोजन के पास। अब दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आ गए, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या हुआ, एक पेयर और इंक्रीज हो गया, और इसके ऊपर क्या अपीयर होगा, नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। अब देखो नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, और क्या है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, तो होगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम आयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अब जो बचा कौन, सोडियम आयन, वो अपनी अट्रैक्शन दिखाएगा इस नेगेटिव पार्ट के साथ, और आके इसके साथ ये Na पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस प्रोडक्ट में अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है, तो मतलब ये तो एक टाइप का सोल्ट बन गया। तो सेकंड स्टेप में जैसे ही सोल्युबिलिटी मेंटेन होगी तो क्या बनेगा, एक सोल्ट बनेगा। क्या सोल्ट बना है यहाँ पे, आपके पास सोल्ट बना है यहाँ पे सल्फोनामाइड सोल्ट बन गया सोडियम का।
तो ध्यान में रखना है, जब भी आप 1 डिग्री अमीन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका क्या होगा, आपका बनेगा एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब जो एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बना उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपने डिजोल्व करके देखना है। और वो कब डिजोल्व होगा, वो जब डिजोल्व होगा जब आपका जो फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बना है उसका जो नाइट्रोजन है उसके पास क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन सेकंड स्टेप वाली नहीं होगी, सोलेबिलिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड में उसकी क्या होगी, कम होगी। तो देखो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया था सेकंड स्टेप में। अब हमने क्या करना है, जो ये सोल्ट बना है, जो ये प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को हमने ट्रीट करना है। इस प्रोडक्ट को हमने ट्रीट करना है किसके साथ, इस प्रोडक्ट को हमें ट्रीट करना है किसके साथ, HCl के साथ। इस प्रोडक्ट को हमें ट्रीट करना है किसके साथ, HCl के साथ। और जैसे ही हम HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो आप देखोगे कि PPT जो है वो क्या हो जाएंगे, फॉर्म्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे सपोज करो बेटा आपको टीचर ने क्या किया, आपको टीचर ने एक टेस्ट ट्यूब में एक अमीन दे दिया और बोलते हैं कि इस अमीन के आइडेंटिफिकेशन करो कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो आप सारा का सारा स्टेप टू स्टेप ऐसे ही करोगे, ठीक है। आपने उसको हीजनबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाना है, फिर उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिजोल्व करना है। अगर एक क्लियर सोल्यूशन बन जाता है, एक क्लियर सोल्यूशन बन जाता है और उस क्लियर सोल्यूशन को जब आप HCl के साथ ट्रीट करवाते हो, अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो जाते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि बनने वाला, ठीक है, जो आपका लिया हुआ टेस्ट ट्यूब में केमिकल था वो क्या था, वो 1 डिग्री अमीन था। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, 2 डिग्री के केस में देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सिमिलर है। मेरे पास क्या है, 2 डिग्री अमीन है बेटा, मेरे पास 2 डिग्री अमीन है। पता चला क्यों, नाइट्रोजन के साथ देखो एक हाइड्रोजन है, दैट इज 2 डिग्री अमीन। वही चीज न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा। किसके साथ रिएक्ट करवा रहा हूं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हीजनबर्ग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। क्या होगा, अमीन का नाइट्रोजन अपने लोन पेयर की हेल्प से अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की पॉजिटिव साइड पे। कौन सी पॉजिटिव साइड थी, सल्फर, सल्फर पे अटैक करेगा। नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच हो जाएगा सल्फर के साथ, और जैसे नाइट्रोजन सल्फर के साथ कनेक्ट होगा तो सल्फर के पास से एक बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बेस्ट लिविंग ग्रुप बताया था, आसपास वाले एटम ऑक्सीजन को देखो बाई डबल बॉन्ड जुड़े हैं, तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ा है, Cl। तो जैसे नाइट्रोजन को सल्फर के साथ जोड़ो तो Cl को उड़ा दो, वहां से डिस्प्लेस कर दो, हटा दो, एलिमिनेट कर दो। बताया था रिएक्शन का नेचर कैसा है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, बार बार रिपीट करते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा ही करना है बेटा, आप लोगों ने यही करना है। इसके पास लोन पेयर होंगे, ठीक है। ये करेगा क्या, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का जो सल्फर है उसकी पॉजिटिव साइड पे अटैक करेगा। जैसे ये यहाँ पे आके अटैक करेगा उसी टाइम सल्फर क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये एज ए Cl नेगेटिव बाहर चला जाएगा। फिर क्या होगा, ये जो यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर गया है, ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, ये Cl नेगेटिव जो आपका प्रोडक्ट बनेगा पहले स्टेप में, उसके बाद जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा है उसको अपने साथ लगा के क्या बनाएगा, HCl। तो अगर मैं इसको इसके साथ अटैक करवा दूं, मतलब इस नाइट्रोजन को इस सल्फर के साथ कनेक्ट करूं और इसको बाहर निकालूं, तो कुछ सिचुएशन ऐसी नजर आएगी। देखो R1 नाइट्रोजन, ये R2 सेकंड एल्काइल ग्रुप, ये आपका हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन ने अटैक किया इस सल्फर पे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Cl आपने बाहर ही निकाल दिया, सिर्फ रिंग रहेगी, वो रिंग मैंने यहाँ जोड़ दी। अब बताओ और क्या होगा, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर का यूज कर लिया इसके साथ बॉन्ड बनाने में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे कम, पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं कर पाएगा, आसपास का, ठीक है, हाइड्रोजन को खोजेगा। इस नाइट्रोजन के अराउंड ये हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा ताकि ये नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन कर ले। तो क्या होगा, ये सारी सिचुएशन हुई, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन किसके पास, नाइट्रोजन के पास। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे तो ये H एज ए H पॉजिटिव आयन यहाँ से फ्री हो जाएगा, और इस H पॉजिटिव आयन को कौन, ये Cl नेगेटिव आयन कैप्चर कर लेगा, ले लेगा। लेने के बाद क्या बनाएगा, एक बाई प्रोडक्ट बनाएगा HCl।
तो फर्स्ट स्टेप में ऐसा ही हो रहा है, HCl रिलीज हो रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है? मेन प्रोडक्ट आपका ये बन गया, बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ठीक है। मेन प्रोडक्ट आपका क्या बना फर्स्ट स्टेप में? ये बना जो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, नाइट्रोजन है, इस पे लोन पेयर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ क्या बना? एक एल्काइल ग्रुप ये है, एक एल्काइल ग्रुप ये है, तो नाम क्या होगा? NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब देखो इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखो, जो फर्स्ट स्टेप में जो आपका प्रोडक्ट बना है, अगर इस प्रोडक्ट को मैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिजोल्व करूं तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व हो जाएगा? डिजोल्व करने की कंडीशन क्या है? डिजोल्व करने की कंडीशन ये है कि पहले स्टेप में जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट में जो नाइट्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन होना जरूरी है। उस हाइड्रोजन को हमने एसिडिक हाइड्रोजन बोला था। तो देखो पहले स्टेप में जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है ना, उस प्रोडक्ट में अगर मैं नाइट्रोजन को देखूं तो नाइट्रोजन के साथ मुझे कोई भी हाइड्रोजन दिखाई नहीं पड़ रहा, तो ये OH नेगेटिव आयन किसको अप्रोच करेगा? H तो है ही नहीं ना, तो यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, OH नेगेटिव इसके साथ क्यों मत्था मारेगा? इसका मतलब ये OH नेगेटिव आयन इसके साथ अपना इंटरेस्ट शो ही नहीं करेगा। इंटरेस्ट शो नहीं करेगा मतलब ये वाला केमिकल इस केमिकल में क्या नहीं हो पाएगा? डिजोल्व नहीं हो पाएगा। मतलब सेकंड स्टेप में अगर हम देखें 2 डिग्री एमीन की तो क्या होगा? नो रिएक्शन। क्या होगा? नो रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जैसे ही आप सेकेंडरी एमीन को क्या करते हो, सेकेंडरी एमीन रिएक्ट टू फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होते हैं? बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं जिनको अपन नेकड आई से, खुली आंखों से भी देख सकते हैं। तो जैसे ही आप सेकेंडरी एमीन को, ठीक है, किसके साथ? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्या करते हो? रिएक्ट करते हो। तो पहले स्टेप में जो बनता है ना, ठीक है, वो इतने बड़े बड़े पार्टिकल बनते हैं, सस्पेंशन की फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। उसको अपन खुली आंखों से भी क्या हो कर सकते हैं? देख सकते हैं। और वो पार्टिकल जो है वो क्या होते हैं? इनसोलेबल होते हैं। किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होते हैं? इनसोलेबल होते हैं, ठीक है। और अगर हम क्या करें, इन पार्टिकल को ट्रीट करवाएं एसिडिक HCl के साथ, तो उसके साथ भी अपनी रिएक्टिविटी शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब कोई भी एक्टिविटी वहाँ नहीं होगी। तो इस सेकेंडरी अमाइन जो है उसकी हमने यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ी। अब टर्सरी अमाइन की अगर हम बात करें, टर्सरी अमाइन की अगर हम बात करें तो ये मेरे पास टर्सरी अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है। तो 3 डिग्री अमाइन में देखो मैंने क्या किया, टर्सरी अमाइन है, इसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया। किसके साथ रिएक्ट किया? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, हीजनबर्ग रिएजेंट के साथ। तो देखो क्या है, टर्सरी अमाइन कभी भी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता देख लेते हैं। देखो मैंने क्या बताया था कि जब भी आपकी एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगी तो ये न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले करेगा। एक बार वही रिएक्शन करके देखो दोबारा से, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, Cl को बाहर निकालेगा। एक बार के लिए करके देखते हैं, देखो फिर बताते हैं। ये एक दूसरे से वापस एक दूसरे के साथ मान लो रिएक्ट तो करते हैं, पर नाइट्रोजन जो है, ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेंटेन नहीं कर पाता। इसलिए क्या करेगा? बॉन्ड को दोबारा ब्रेक कर लेगा, एक दूसरे से मॉलिक्यूल दोबारा एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, मतलब जीरो रिएक्टिविटी होगी। तो देखो इसको मैंने इसके साथ रिएक्ट करवाया, तो वही करो, ये नाइट्रोजन इस सल्फर पे अटैक करेगा, इस Cl को बाहर निकालेगा। तो ऐसे किया मैंने, R1N, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3, और ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इस सल्फर के ऊपर अटैक करके सल्फर के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। कुछ इस तरह से यहाँ एक्टिविटी हो रही है और यहाँ से मैंने Cl नेगेटिव बाहर भी निकाल दिया। ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ये यहाँ से बाहर जा रहा है। अब देखो जैसे ही ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये चाहेगा कि मेरे पास किसी ना किस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए? डिसअपियर हो जाए, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये नाइट्रोजन अपने ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा है ना, उसको क्या करना चाहेगा? डिसअपियर, हटाना चाहेगा, पर हटा नहीं सकता। क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसके अराउंड कहीं भी हमें हाइड्रोजन दिखाई नहीं पड़ रहे। मतलब नाइट्रोजन और इस एल्काइल ग्रुप के बीच में बना जो बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ना तो ये बॉन्ड टूट सकता, ना ये बॉन्ड टूट सकता, ना ये बॉन्ड टूट सकता। तो मतलब ये बॉन्ड तो टूट ही नहीं सकते, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तभी तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे।
तो यहाँ तो हाइड्रोजन की एब्सेंस है, हाइड्रोजन की एब्सेंस है, इसी वजह से अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते, बट नाइट्रोजन और एल्काइल ग्रुप के बीच का बॉन्ड तोड़ना यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मेंटेन हो ही नहीं पाएगी, तो ये नाइट्रोजन इस सल्फर के साथ जुड़ना ही नहीं चाहेगा, जो बॉन्ड इसने बनाया है उस बॉन्ड को दोबारा से तोड़ लेगा। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस सल्फर के साथ बनाया हुआ बॉन्ड है इसको दोबारा से तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वापस ले आएगा अपने पास। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस ले आएगा तो ये वापस ऐसे बन जाएगा, और ये क्या है, ये अपने Cl नेगेटिव आयन को अप्रोच करके दोबारा अपने साथ लगा लेगा, और दोनों ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो याद रखना है 3 डिग्री एमीन की रिएक्टिविटी हीजनबर्ग रिएजेंट के साथ क्या होती है, 0 होती है। वो कभी भी हीजनबर्ग रिएजेंट के साथ क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। अगर यहाँ रिएक्शन आपको नजर आ रही है तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, ठीक है, ये जो आपके टर्सरी अमीन है ये तो इसके साथ रिएक्ट कर नहीं रहा, ठीक है। तो अगर आप इसी सोल्यूशन को देखो, ये बीकर के अंदर सोल्यूशन है, ठीक है, पहले आपने बीकर में ये 2 कंपोनेंट लिए, इन दोनों कंपोनेंट की रिएक्टिविटी क्या है, 0 है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। हमने क्या किया, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को और ऐड ऑन कर दिया, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहे, बट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, एक सोल्ट बना देगा सल्फ्यूनिक एसिड का, जो यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर ऐड किया तो ये वाला कंपोनेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये सोल्ट बना देगा। ये टर्सरी अमाइन जो है ये क्या होगा, इनसोलेबल होगा इस सॉल्यूशन में, ये ऐसे का एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब क्या करोगे इसमें, जैसे ही क्या करोगे, HCl ऐड ऑन करोगे तो HCl इसके साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, मतलब इस HCl के साथ इसकी रिएक्टिविटी से होगी, ये सोलेबल होगा इसमें, तो एक क्वाटरनरी सोल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने यही सीखा कि अमीन को हम हीजनबर्ग रिएजेंट के साथ किस तरह से रिएक्ट करवाते हैं और क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो आपने एक बार इसको फिर से थोड़ा सा, ठीक है, रिव्यू करना है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक्स।